आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जब मेरा एक्सपीरियंस मैंने फील किया तो ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत स्मूथ गया और कोई भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स हैं तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे एक बार थॉरोली कंसल्टेंसी लें डॉक्टर के साथ और अपनी कोई भी डाउट्स हैं उनके साथ क्लियर करें। जो भी यहाँ का स्टाफ है, जो भी मेरी डॉक्टर की टीम है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जो भी मेरे डाउट्स थे, कहीं मुझे कोई भी मेरे क्वेश्चंस थे, मैंने उनसे किसी भी टाइम पूछा था, वो मेरे को आंसर मिलते थे। जो भी प्रिकॉशंस लेनी होती थी, जो भी मेरे को उन्होंने गाइडेंस दी, मैंने उसको फॉलो किया। तो पीआरपी सेशंस थोड़ी सी ज़रूरी इसलिए हो जाती है बिकॉज वो प्लाज्मा थेरेपी होती है जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन के फ्लो को वो इंक्रीज़ करती है, जिसका जो इफेक्ट होता है वो आपके एग्जिस्टिंग और जो न्यू हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। हाय, मेरा नाम राहुल है और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 4.5 मंथ्स हो चुके हैं। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था 12 अक्टूबर 2024 में और आज मैं अपने 4th पीआरपी सेशंस के लिए आया हूँ। अभी तक का जो मेरी जर्नी रही है क्यूएसटी के साथ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग और बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। जो मेरी ग्रोथ है वो आपके सामने है। मैं आपको बता देता हूँ मेरी पहले कंडीशन क्या थी। मैंने अपनी जो ट्रांसप्लांट एरिया है वो मैंने टेम्पलेट में करवाया है। ये आगे वाले पोर्शन में थोड़ा सा करवाया है, डेंसिटी थोड़ी सी बढ़वाई है और क्राउन एरिया में हुआ है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और जो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, जो भी यहाँ का स्टाफ है, जो भी मेरी डॉक्टर की टीम है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर की है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जो भी मेरे डाउट्स थे, कहीं मुझे कोई भी मेरे क्वेश्चंस थे, मैंने उनसे किसी भी टाइम पूछा था, वो मेरे को आंसर मिलते थे। जो भी प्रिकॉशंस लेनी होती थी, जो भी मेरे को उन्होंने गाइडेंस दी, मैंने उसको फॉलो किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जिससे मैं अभी तक सेटिस्फाई रहा हूँ। और अभी 4.5 मंथ्स हुए हैं और अभी थोड़ी सी और लंबी जर्नी है। 6 मंथ के बाद मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और रही मेरी जर्नी की, मेरे एक्सपीरियंस की, तो फर्स्ट जब मैंने इस डिसीजन लिया था हेयर ट्रांसप्लांट का, तो उससे पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे मिथ भी थे कि हेयर ट्रांसप्लांट से नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता है, ये सेफ ऑप्शन है कि नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मेथड होता है। ये सब मेरे क्वेश्चंस थे। फिर मैंने यहाँ पे आकर डिसाइड किया कि कंसल्टेंसी एक बार लूँगा डॉक्टर के साथ बैठ के। डॉक्टर्स ने मुझे पूरा ब्रीफ किया प्रोसेस के बारे में और उसके बाद फिर जब मेरा एक्सपीरियंस मैंने फील किया तो ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत स्मूथ गया और कोई भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स हैं तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे एक बार थॉरोली कंसल्टेंसी लें डॉक्टर के साथ और अपनी कोई भी डाउट्स हैं उनके साथ क्लियर करें। और तो ये मेरी जर्नी रही है क्यूएसटी के साथ और अभी मैं आगे भी आपके साथ मैं अपनी पूरी प्रोग्रेस और अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा रिजल्ट देखना है बिफोर और आफ्टर की, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखनी है तो आप मेरे पहले की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख सकते हैं और अभी तो आप देख ही रहे हैं और आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इससे एक और सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली फील हुई कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हुआ और मुझे एक अच्छे अंदर से बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। रही बात पीआरपी सेशंस की, तो मैं आपको पीआरपी सेशंस का अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो पीआरपी सेशंस थोड़ी सी ज़रूरी इसलिए हो जाती है बिकॉज वो प्लाज्मा थेरेपी होती है जो कि आपके स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन के फ्लो को वो इंक्रीज़ करती है, जिसका जो इफेक्ट होता है वो आपके एग्जिस्टिंग और जो न्यू हेयर होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और रही बात इसके प्रोसेस की, ये हार्डली 15 मिनट का प्रोसेस होता है जिसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उससे प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है, उसी को फिर आपको थेरेपी में यूज़ किया जाता है। और थेरेपी पेनफुल नहीं होती है, थोड़ा माइनर हल्का फुल्का पेन होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बियर नहीं कर सकते हो। वो बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है और रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मेरा हेयर फॉल 2019 से स्टार्ट हुआ था। शुरू में मैंने थोड़ी अपनी होम रेमेडीज वगैरह ट्राई करी थी। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट था वो मेरे को, उसमें भी मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद मेरे को जब शेडिंग फेज खत्म हो गया था उसके बाद ही फिर रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था। आपको एकदम से होश आता है, फिर आपको थोड़ा सा पेन भी फील होता है कभी कभी। हेलो, मेरा नाम सनत है, मेरी एज 35 है और मैं बरेली से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल 2019 से स्टार्ट हुआ था। शुरू में मैंने थोड़ी अपनी होम रेमेडीज वगैरह ट्राई करी थी और कुछ मेडिसिन वगैरह अपने आप से ली थी, लेकिन मेरा हेयर फॉल कभी रुका नहीं। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करना स्टार्ट करी और फिर मुझे लगा कि QST के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं तो मुझे यहाँ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से यहाँ पे आके कंसल्ट किया और फिर यहाँ पे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जनवरी 2024 में हुआ था। टोटल मेरे 4200 ग्राफ्ट लगे थे और अभी मेरे को 1 साल हो चुका है एंड मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आप देख सकते हो। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ माई रिजल्ट। सर्जरी मेरी पूरे दिन की ही हुई थी और उसमें शुरू में मेरे को कोई इंजेक्शन दिया गया था, उसके बाद मैं तो सो गया था तो मुझे कुछ खास पता भी नहीं लगा कि कब मेरे ग्राफ्ट लग रहे हैं कब नहीं। हाँ, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एकदम से होश आता है, फिर आपको थोड़ा सा पेन भी फील होता है कभी कभी। तो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है उसमें, वो सीधे दोबारा आपका मतलब एनेस्थीसिया दे के आपको फिर से आपका पेन वगैरह वो हो जाता है। मेरे केस में ऐसा था, कुछ लोगों को बिल्कुल भी पेन नहीं होता, उनका सोते सोते ही पूरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है। तो ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी। पूरे दिन का मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था और उसके बाद फिर कंप्लीट हो गया था एक ही दिन में। तो सर्जरी के बाद ऑल्दो मेरे पास कॉन्टिन्यूसली क्लिनिक से कॉल आता था कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका था तो उसके बाद मेरे ग्राफ्ट में काफ़ी डर्ट जमा हुआ था, तो वो धीरे धीरे मेरे को 1 वीक के बाद फिर मैंने उसको वॉश करना प्रॉपर स्टार्ट किया था और मेरे सारे डर्ट्स उसमें से निकल गए थे। उसके बाद मेरे को ऐसा फील होने लगा था कि वहाँ पे बाल इंजेक्ट हो चुके हैं और वो निकल रहे हैं। ऑल्दो 10 से 15 दिन बाद ऐसा हुआ था कि फिर शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था और सारे बाल फिर झड़ने लगे थे और जो डोनर एरिया था वो भी शुरू में काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि कुछ बचा ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन डॉक्टर्स लोग उसमें क्या करते हैं कि बीच में से हेयर्स निकालते हैं, तो जब बाल बड़े हो जाते हैं तो फिर वो पूरी तरह से कवर हो जाता है। तो टोटल मेरे को आई थिंक 2 to 3 months लगे थे जब पूरा डोनर एरिया कवर हो गया था और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल से फील होने लगा था। और जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट था वो मेरे को, उसमें भी मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद मेरे को जब शेडिंग फेज खत्म हो गया था उसके बाद ही फिर रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था। और शुरू में इतने ज़्यादा डेंस हेयर नहीं आए थे, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए थे। बट ये था कि हाँ, रिजल्ट थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हाँ दिखना स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं यहाँ पे सेकंड PRP के लिए आया हूँ। ऑल्दो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर हुआ था जनवरी में और उस टाइम मैंने 1 महीने बाद PRP ली थी और उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया था अपने वर्क शेड्यूल में, तो मैं PRP लेने का मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। अभी जाके मेरे को छुट्टी मिली तो फिर मैं PRP के लिए आया हूँ। ये मेरी सेकंड PRP है और इसके बाद मुझे एक PRP और लेनी है, शायद मैं और भी लूँ डिपेंडिंग ऑन माई शेड्यूल। तो एक ये है कि हाँ, थोड़े के पीछे की साइड में मेरे बाल थोड़े से कम है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप रेगुलर PRP लेते रहें तो वो चीज़ भी कवर हो जाएगी। जो मेरी हेयर लाइन है आप देख सकते हो कि काफ़ी नेचुरल है। ऑल्दो हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम ये टेम्पल एरिया मेरे ख्याल से मेरे शुरू में कभी भी नहीं थे मेरे टेम्पल, ये मेरे नए बने हैं जो कि मैं चाहता था, क्योंकि जब फोटो लेते हैं तो ये दिखाई देता तो अच्छा लगता है, इससे अच्छा लुक आता है, तो ये भी थोड़ा नेचुरल फील ही देते हैं। ऑल्दो मेरा थोड़ा वर्क शेड्यूल थोड़ा बिजी है तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली PRP के लिए नहीं आ पाऊंगा, बट मेरे डॉक्टर ने बोला है कि PRP लेना जरूरी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो नेक्स्ट टाइम जब मैं PRP के लिए आऊँगा तो डेफिनेटली मैं अपना रिजल्ट यहाँ पे शेयर करूँगा। तब तक आप बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं और मेरी अभी की पिक्चर्स भी देख सकते हैं। उसमें आपको मेरा हेयरलाइन डिफरेंस पता चल जाएगा कितना है। एंड अभी जब मैं सबके सामने जाता हूँ तो मुझे फील ही नहीं होता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। ऐसा लगता है ये पहले से मेरे नेचुरल रहे हैं। इवन अभी भी मैं इनको नेचुरली ट्रीट करता हूँ और टाइम टू टाइम ये ग्रो भी होते हैं। इनको मैं कट भी कर सकता हूँ। इवन जो मेरे बाल काटते हैं वो भी पहचान नहीं पाते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। कॉन्फिडेंस मेरे पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रखा है प्रेजेंट में भी। एंड येस, आई फील वेरी कंफर्टेबल। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबली सबके सामने फील करता हूँ अपने आप को। हेलो, मेरा नाम अंकित है। करंटली आई एम 30 years old। तो मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन 2016। वहाँ सर एक्चुअली मेरा जेनेटिक था। मेरे फादर जो थे वो थोड़े से बोल्ड थे, तो आई गेस वहीं से मुझे बोल्डनेस का आया है। इसके अलावा मैंने सिटीज़ भी काफ़ी चेंज करी है, तो वाटर का भी इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ में। तो मेरी हेयर लाइन थोड़ी पीछे पीछे को जाने लग गई थी। सडनली मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए। थोड़ी रिसर्च के बाद थोड़ा R&D करी है, उसके बाद मुझे QST के बारे में पता चला है। तो दे डिसाइडेड कि 2000 ग्राफ्ट मेरे लगनी चाहिए एंड उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 2021 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा एंड इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ QST पे आया। देन हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ ट्रांसप्लांट का। QST टेक्निक थी, बहुत सारे डॉक्टर्स एक रूम में थे एंड मेरे ग्राफ्ट तुरंत निकाले गए, तुरंत लगाए गए, जिससे ग्राफ्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है। अराउंड 4-5 घंटे मेरी पूरी सर्जरी को लगे हैं। पेन माने तो ऑलमोस्ट ज़ीरो था। पेन में ऐसा कुछ दर्द नहीं हुआ है मुझे कि मैं बैठ ना सकूं, लेट ना सकूं। सर्जरी के टाइम से टिल आज तक मुझे ज़्यादा पेन कभी फील नहीं हुआ इस चीज़ में। सर्जरी के बाद प्रॉब्लम की बात करें तो फेस में थोड़ी सी स्वेलिंग थी। ऑब्वियसली सर्जरी थी तो स्वेलिंग होनी बात नॉर्मल है। देन उसके 2 दिन बाद कुछ फ़र्क पड़ा नहीं इस चीज़ में, सब ठीक होता गया एंड स्टिल अभी तक सब कुछ सही है। हीलिंग की बात करें तो डोनर एरिया का जो हीलिंग प्रोसेस था वो अराउंड 15 डेज़ में मेरा सही हो चुका था। जहाँ ग्राफ्ट इम्प्लीमेंट हुए थे वहाँ पर ऑलमोस्ट 25 डेज़ में मुझे नए ग्राफ्ट दिखने लग गए थे। उसके बाद थोड़ा शेडिंग फेज़ आया है, बट येस वो भी बहुत जल्दी चले गया था। रिजल्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 मंथ में मेरा थोड़ा बहुत रिजल्ट आ चुका था। उसके बाद मैं फ्रीक्वेंट यहाँ आता रहा QST में। देन मेरी डॉक्टर से बात होती रही, थोड़ा मेडिसिन मैं लेता रहा। ऑलमोस्ट 6 महीने में मेरे पूरे सर पे हेयर्स आ चुके थे एंड यस, अभी भी मेरी मेडिसिन चलती हैं। मिनॉक्सिडिल जो होती है वो भी मैं लगाता हूँ और बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती रहती है। कोई दूर से देख के बता नहीं पाता कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। इवन कोई पास से देख के भी नहीं बता पाता कि हेयर ट्रांसप्लांट किया मैंने। आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं और मेरी अभी की पिक्चर्स भी देख सकते हैं। उसमें आपको मेरा हेयरलाइन डिफरेंस पता चल जाएगा कितना है। एंड अभी जब मैं सबके सामने जाता हूँ तो मुझे फील ही नहीं होता है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। ऐसा लगता है ये पहले से मेरे नेचुरल रहे हैं। इवन अभी भी मैं इनको नेचुरली ट्रीट करता हूँ और टाइम टू टाइम ये ग्रो भी होते हैं। इनको मैं कट भी कर सकता हूँ। इवन जो मेरे बाल काटते हैं वो भी पहचान नहीं पाते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो 2021 में जब मैं सोच रहा था ट्रांसप्लांट कराने की, सडनली मुझे QST के बारे में पता चला। मेरा डिसीज़न आई मस्ट से बहुत सही रहा है इस चीज़ के ऊपर कि मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है यहाँ से, और डॉक्टर्स स्टाफ बहुत सपोर्टिव है यहाँ पे। और मुझे अपने रिजल्ट को देख के लग रहा है कि मैंने सही क्लिनिक चूज़ किया था और सही डिसीजन उस टाइम पे ऑप्ट किया था। कॉन्फिडेंस मेरे पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रखा है प्रेजेंट में भी। एंड येस, आई फील वेरी कंफर्टेबल। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबली सबके सामने फील करता हूँ अपने आप को। ओवरऑल मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ QST की सर्विस से। बहुत अच्छा क्लिनिक है। अगर आप कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करना चाह रहा है आप डेफिनेटली इसे चूज़ कर सकते हैं। एंड अभी मेरी ऑलमोस्ट 6 PRP है। मैं नेक्स्ट PRP में आऊँगा, फिर मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे चल रहा है। तब तक आप बने रहिए QST के साथ। थैंक यू QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।